अस्सलाम वालेकुम खास लोगों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में शैतान के पुजारी अपनी जगह बना चुके हैं और जो इस दुनिया को अपने बेहुदा तरीकों से चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हालात का जायजा लें तो दुनिया का कोई भी त्योहार शैतानी अमल के बगैर मनाया नहीं जाता। जैसा कि अभी हाल ही में ब्राजील में सालाना त्योहार बनाया गया, इसमें शैतान के पुतले भरपूर तरीके से प्रमोट किए गए। लेकिन फिर जो अल्लाह का अजाब आया था दोस्तों, उससे पूरी दुनिया का निज़ाम तहस नहस होके रह गया। और फिर वो अजाब कैसे नाजिल हुआ, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आए देखते हैं। दोस्तों, इस त्योहार को ब्राजील में कार्निवल कहा जाता है, जो ब्राजील में हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार में बहुत सी रस्में होती हैं और इस रस्मों में लाखों अफराद हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस दफा इसमें दज्जाल और शैतान को भी बड़ा चढ़ाकर प्रमोट किया गया। सबसे पहले इस त्योहार में बड़ा गेट दिखाया जाता है, जिसके आगे और पीछे ईसाइयों के मजहबी नाम लगाए जाते हैं और लोग इस दरवाजे से ज़रो कतार अंदर जाते हैं। दरअसल ये रस्म में ये पैगाम दिया जाता है कि ये दरवाजा जन्नत का दरवाजा है और जन्नत पर इनकी हुकूमत है। फिर इसके बाद दूसरी रस्म में 3 सेब लाए जाते हैं, जिसके लेफ्ट साइड पर सुर्ख लिबास में कुछ लोग और राइट साइड पर सफेद लिबास में होते हैं। इस रस्म के जरिए ये बताया जाता है कि हजरत आदम सेब खाने से पहले राइट साइड पर थे, लेकिन जब उन्होंने सेब खा लिया तो उन्हें दूसरी जानिब यानी सुर्ख में भेज दिया गया। इसके बाद एक बड़ा सांप लाया जाता है जो अपने अतराफ में मौजूद लोगों की निगरानी कर रहा होता है। लेकिन इस सांप को भी ऊपर खड़ा एक शख्स चला रहा होता है, जिसके हाथ में एक छड़ी होती है। लेकिन हैरत ज़दा बात ये थी कि इसके आसपास भी कुछ सांप होते हैं जिनके मुंह में कुछ सेब दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े को एक शक्ल देना है। खास लोगों, इन सब के दरमियान एक ऐसा मंजर भी दिखाया गया है कि सफ़ेद लिबास में एक शख्स है जिसको शैतान की जानिब से मारा जा रहा है और वो शख्स हर किसी से मदद मांगता है, लेकिन कोई आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं करता और फिर तो सफ़ेद लिबास वाले शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। अब इस वाक़े से 2 तरह के तज्ज़िये सामने आ रहे हैं कि जो सफ़ेद लिबास में शख्स है वो नाऊज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किरदार अदा कर रहा है, जबकि दूसरे तज्ज़िये है कि एक फरिश्ता है जिसको शैतान मार रहा है, क्योंकि शैतान को लगता है कि अल्लाह ने मुझे इन फरिश्तों की वजह से निकाला। जब तक इनका खात्मा नहीं होगा मेरी हुक्मरानी कायम नहीं होगी। यकीनन ये सरासर इस्लाम की तौहीन, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन खास लोगों, ब्राजील में इस त्योहार के बाद 1-2 ऐसे अजाब बर्पा हो गए हैं। इसमें एक खतरनाक वायरस भी है जिसे ज़िका वायरस कहा जाता है। ब्राजील के साइंसदानों ने इस त्योहार के शुरू होने से पहले सख्त हिदायत जारी की, लेकिन उसको इस त्योहार में कोई अहमियत नहीं मिली, जिसकी वजह से ये वायरस लोगों में बढ़ता चला जा रहा है। जिसके बाद साइंसदानों ने खतरे की घंटी बजा दी है और वही अमेरिका की तिब्बी माहिरीन ने भी प्रेग्नेंट औरतों की निगरानी की सख्त हिदायत जारी की है, क्योंकि कार्निवल के दौरान जिस तरह मर्द का मर्द के साथ, औरत का औरत के साथ तबादला हुआ है, वो हमला खवातीन के लिए खतरनाक हो सकता है। ब्राजील की हुकूमत भी बार बार ये पैगाम दे रही है कि हम पर किसी वक्त भी बुरी मुसीबत आ सकती है और अगर ये वायरस इसी तरह फैला तो हम लाखों लोगों से हाथ धो बैठेंगे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एक छोटा सा मच्छर इस वायरस की वजह है। ये मच्छर साफ पानी में पैदा होता है और ज़िका वायरस फैलाने वाले इस मच्छर के जिस्म पर काले और सफ़ेद धब्बे होते हैं। माहिरीन का कहना है कि ज़िका वायरस इंसान के अंदर 1 हफ्ते में रहने के बाद खत्म हो जाता है। तिब्बी रिसर्च के मुताबिक अगर ये मच्छर किसी प्रेग्नेंट औरत को काटे तो उसको बच्चा एक ऐसी बीमारी जैसे दिमाग की नशोनुमा रुक जाना, जिससे बच्चा मफलूज हो जाता है। ज़िका वायरस से महफूज रखने के लिए अब तो कोई वैक्सीन या कोई दूसरा तरीका दरियाफ्त नहीं हुआ है। एक जानिब तिब्बी माहिरीन इसको एकदम से जाहिर होने वाला वायरस, तो दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मा इसको अल्लाह की जानिब से आजाब करार दे रही है, जिसकी वजह ये शैतानी त्योहार है। और यही नहीं, इस त्योहार के कमोबेश 1 हफ्ते बाद ब्राजील में तूफानी बारिशें हुई, जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और शदीद तबाही का बाइस बनी, जिसके नतीजे में 36 लोग
لوگ ہلاک ہوئے اور کئی ہزار لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں بھی کام کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اتوار کے دن 600 ملی میٹر بارش ہوئی اور یہاں تک کہ ریسکیو ٹیموں کو بھی راستہ نہیں مل پا رہا تھا۔ تو خاص لوگوں، اس سے پہلے برازیل میں اس طرح کی بارش پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، اور وہ بھی بغیر موسم۔ اس تباہ حالی کو دیکھ کر موسمی ماہرین کا کہنا ہے کہ برازیل میں ایسی بارشیں ریکارڈ نہیں ہوئی، اور ہمیں لگتا ہے ایسی بارشیں کبھی نہیں ہوں گی۔ تو خاص لوگوں، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک اچانک آئی ہوئی وبا ہے یا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا عذاب؟ لیکن خاص لوگوں، جیسا کہ تاریخ گواہی دیتی ہے، فرعون کو بھی پانی میں ڈبویا گیا تھا، حضرت ابراہیم کو آگ سے محفوظ رکھا گیا، 313 کا لشکر پوری جنگ پر فتح یاب ہوا۔ تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، بس اللہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو مضبوط اور دین کی راہ سے جوڑے رکھے، آمین۔